और अमित शाह के आवास पर महाराष्ट्र को लेकर बैठक हुई। बैठक में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे मौजूद रहे। डिप्टी सीएम फडणवीस, अजीत पवार भी बैठक में मौजूद रहे। सीट शेयरिंग को लेकर अमित शाह के आवास पर यह बैठक हुई। तो अहम बैठक हुई गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे मौजूद रहे। डिप्टी सीएम फडणवीस, अजीत पवार भी बैठक में मौजूद रहे। तो महाराष्ट्र चुनाव और सीट शेयरिंग को लेकर अमित शाह के आवास पर बैठक हुई। महाराष्ट्र को लेकर यह अहम बैठक हुई। इस दौरान सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। बैठक में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे मौजूद रहे और साथ ही डिप्टी सीएम फडणवीस और अजीत पवार भी बैठक में मौजूद रहे। सीट शेयरिंग को लेकर अमित शाह के आवास पर यह बैठक। और अधिक जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? अहम बैठक हुई, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। बिल्कुल, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को सीईसी की बैठक की थी और उसमें जो जानकारी मिली है कि बीजेपी ने अपने करीब 100 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं जी। और अब जो है अपने घटक दलों को लेकर के चलने की बात थी। तो कल देर रात गृह मंत्री अमित शाह के घर पे बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, तीनों लोग मौजूद थे। कहा जा सकता है कि जो एनडीए गठबंधन है इसकी टॉप लीडर जो है बैठक में मौजूद रहेगी और आने वाले समय में किस तरह से विधानसभा चुनाव लड़ना है, क्या कुछ रणनीति है, इसको लेकर चर्चा की गई। देखिए, अपने अपने हिसाब से सबका डिमांड है कि हमको इतने सीट चाहिए और हम यहाँ पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है और साथ में जो है अजीत पवार, एकनाथ शिंदे को लेकर के चलना है। तो अब जब बैठक हुई है तो इसने लगभग सारे फार्मूले तैयार कर दिए हैं और इसका खुलासा अधिकारिक तौर पर आज दोपहर तक कर दिया जाएगा कि कौन किस चीज से चुनाव लड़ेगा, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। क्योंकि 13 तारीख और 20 तारीख को मतलब नवंबर महीने में मतदान होना है। नामांकन प्रक्रिया 13 तारीख को लेकर के शुरू हो गई है। तो अब जल्द ही जो है बीजेपी अपने उम्मीदवार का नाम ऐलान नहीं किया बीजेपी ने, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर सकती है। और जो गठबंधन के जो घटक दल है, चाहे वो एकनाथ शिंदे की बात कीजिए या अजीत पवार की बात कीजिए, इन लोगों को लेकर कितने सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, कौन कहाँ से चुनाव मैदान में उतरेगा, इसकी जानकारी भी दी जाएगी। दूसरी ओर राजीव, अगर बात करें तो कांग्रेस आलाकमान जो है वो भी सीट बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं कर पा रहा है और इसे लेकर संजय राउत ने भी कहा कि वो आलाकमान से बात करेंगे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात करेंगे। जो सीट बंटवारे पर फैसला लंबित है उसे गति दी जानी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। देखा जाए तो देखिए, दोनों गठबंधन में यही स्थिति है। दोनों अपने अपने घटक दल के साथ अभी विचार विमर्श कर रहे हैं, रोडमैप तैयार कर रहे हैं, लेकिन समय कम है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही किसी न किसी नतीजे पर, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, पहुंच जाएंगे। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आज वो सारे जो संशय है, जो प्रयास लगाए जा रहे हैं, दरकिनार करते हुए क्या रोडमैप तैयार किया गया है, इसकी जानकारी दे दी जाएगी। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि कल अभी जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष अशोक गहलोत जी हैं, उनको बनाया गया। तो कल में उनसे बात हुई, अशोक गहलोत जी ने कहा कि हम लोग जो है शरद पवार और उद्धव ठाकरे को जो है हम लोग साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है सीट को लेकर के। और सभी लोगों में विचार विमर्श हो गया है। जल्दी हम इसकी जानकारी देंगे, मीडिया में ब्रीफ करेंगे, क्योंकि समय कम है और हम लोग मजबूती के साथ और एक साथ चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन में कहीं पे किसी प्रकार का कोई चिंता या किसी प्रकार का कोई तनाव और मुटाव नहीं है। ये जो भी अगर बातें कोई आ रही है तो प्रयास है हम लोग साथ दोनों जगह की स्थिति देखी जाए तो दोनों जगह यही स्थिति है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं वो अपने आप को क्षेत्र में मजबूत मानती है और ऐसे में उनका मानना होता है कि उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए। भले ही घटक दल के साथ अपने गठबंधन में चुनाव लड़ती है, लेकिन चूंकि अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं और दोनों के साथ वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां लगी हुई है, तो अब अपने हिसाब से उनका डिमांड है। लेकिन लग रहा है कि आज होगा जैसा की जानकारी मिल रही है। जी चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीट शेयरिंग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई और महाराष्ट्र सीएम मौजूद रहे, साथ ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स मौजूद रहे।